एहतसाब टीवी के साथ नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो सुल्ताना डाकू और बड़े सगीर के चंद मशहूर लुटेरों की दास्तान हयात है। अमीरों का माल लूटना और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक किरदार रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी टिंघम शहर में शेरोड के जंगलात में रहता था। वो एक आम शहरी था, लेकिन नॉटिंघम के बदकुमाश शेरफ ने इसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली थी, जिसकी वजह से वो डाके डालने लगा था। इसके बारे में कई नावल लिखे गए और बहुत सी फिल्में बनी, मगर फिर भी इसके बारे में ये बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता था भी या नहीं। ताहम ऐसा ही एक किरदार हिंदुस्तान में भी गुजरा है, जो रिवायात के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये किरदार था सुल्ताना डाकू का, जिसे 96 साल पहले आज ही के दिन 7 जुलाई 1924 को तख्तेदार पर लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के अकीदे के मुतालिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नजदीक वो मुसलमान था, जबकि चंद मुरखीन ने से हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक रखता था, जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना और इसके गिरोह के लोग जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जराइम पेशा थे। सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सजा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर ऐसा ऐसा ये अफराद कैद से फरार होने लगे और उन्होंने भातू कौम ही के एक शख्स बालम कंद की क़यादत में चोरी चकारी की वारदातें शुरू कर दी। बालम कंद एक दिन अपने ज़ईम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और इसकी गोली का निशाना बन गया, जिसके बाद इस गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना डाकू की हिरासत में सुल्ताना इब्तदा में छोटी मोटी चोरी चकारी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार अपने जमाने के मशहूर पुलिस ऑफिसर जफर उमर इसे एक मर्तबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5000 रुपए का इनाम मिला। जफर उमर की साहबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब है हम में लिखा है कि जफर उमर ने सुल्ताना को एक 2-2 मुकाबले में गिरफ्तार किया था। इस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चकारी के कत्ल का कोई इल्जाम न था, इसलिए इसे महज 4 साल की कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। जफर उमर ने इसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। बाद जफर उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल तहरीर किए, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और इसकी कहानी का महवर सुल्ताना डाकू ही था। सुल्ताना का तरीका वारदात। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को आसिर नौ मुनज़्ज़म किया। इसने नजीबाबाद और सहानपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते इस्तवार किए, अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर डाके मारने शुरू कर दिए। इसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार असामियों की खबर मिलती। सुल्ताना हर डाके की मनसूबाबंदी बड़ी एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। अपने जमाने के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट ने भी अपनी कई तहरीरों में सुल्ताना का जिक्र किया है। जफर उमर के मुताबिक सुल्ताना डाकू बड़े डर तरीके से डाका डालता था और हमेशा पहले से लोगों को मुतला कर देता था कि माँ बदौलत तशरीफ लाने वाले हैं। डाके के दौरान वो खून बहाने से हत्तुल मकदूर गुरेज करता, लेकिन अगर कोई शिकार मुज़ाहमत करता और इसे या इसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो इनको कत्ल करने से दरेगना करता। ये भी मशहूर है कि वो अपने मकतूलीन या मुखालिफिन के हाथ की तीन उंगलियां भी काट डालता। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों सताए हुए गरीब अवाम इसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते और वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में तकसीम करवा देता। डाकू पकड़ने के लिए अंग्रेज पुलिस अफसर की तलबी सुल्ताना की डकैतियों और दादो दहेश का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के जरिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों की मदद के पैसे वो अपने इरादों में कामयाब न हो सके। कर्नल विड, कप्तान फ्रेडी यंग और जिम कार्बेट जिला बंच नूर में बतख के शिकार के दौरान दोपहर का खाना खा रहे हैं। ये बिलाखिर अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया से फ्रेडी यंग नामी एक तजर्बाकार अंग्रेज पुलिस अफसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर
सुल्ताना डाकू की तमाम वारदातों का तफसीली मुतालिया किया और उन वाकयात की तफसील मालूम की जब सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को ये नतीजा निकालने में ज्यादा देर न लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज इसके मुखबरों का जाल है जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का खास आदमी है जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर इस तक पहुंचा देता और इससे कबल कि पुलिस सुल्ताना के ठिकाने तक पहुंचे वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले तो इसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज के इलाके में कर दिया। फिर नजीबाबाद के मैदीन की मदद से सुल्ताना के काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज़ाक पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जाय पनाह नजीबाबाद के नवाह में वाक़ई जंगल था जिसे कजली बिन कहा जाता था। ये जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा हुआ था, मगर सुल्ताना इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसकी कमीनगाह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहाँ दिन के औकात में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी। सुल्ताना भेस बदलने का भी माहिर था और इसके शरीरे बदन की वजह से इसे देखने वाला कोई शख्स भी नहीं जान पाता था कि ये सुल्ताना हो सकता है। फ्रेडी यंग के मुंशी अब्दुल रज़ाक की इतरात की बुनियाद पर सुल्ताना के गिर्द घेरा तंग करना शुरू किया। मुंशी अब्दुल रज़ाक के जानिब सुल्ताना से राब्ते में था, दूसरी तरफ इसकी नकलो हरकत की इतला फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे मकाम पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जो ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामी एक अंग्रेज अफसर ने इसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा मगर पुलिस इसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब इसने भागना चाहा मगर एक कांस्टेबल ने इसके पैरों पर राइफल का बट मारकर इसे गिरा दिया और यूं सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। ऑपरेशन की निगरानी फ्रेडी यंग कर रहे थे जिन्हें इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेल खानाजात बना दिया गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए जहां इस पर मुकदमा चला। सुल्ताना समेत 13 अफराद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को तख्तादार पर लटका दिया गया मगर उम्रा पर इसकी दहशत और अवाम में इसकी दादो दहश के चर्चे एक अरसा तक जारी रहे। सुल्ताना डाकू पर बनने वाली लॉलीवुड फिल्म दाएं और अंग्रेजी फिल्म दी लॉन्ग डेवल के पोस्टर डाकू और इसे पकड़ने वाले पुलिस अफसर की दोस्ती। सुल्ताना अंग्रेजों से शदीद नफरत करता था। कहते हैं इसी नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक एजाजी खिताब था जो अंग्रेज सरकार की जानिब से इसके वफादार हिंदुस्तानियों को दिया जाता था। सुल्ताना के घोड़े का नाम चीतक था। जिम कार्बेट ने लिखा है कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था इसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई। फ्रेडी यंग जो सुल्ताना की गिरफ्तारी का बैस बना था, सुल्ताना के वाकयात से इतना मुतासिर हो गया कि इसने सुल्ताना को माफी की दरख्वास्त तैयार करने में मदद दी मगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से दरख्वास्त की कि इसके मरने के बाद इसके 7 साल बेटे को आला तालीम दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की ख्वाहिश का एहतराम किया और इसकी सजाए मौत के बाद इनके बेटे को आला तालीम के हसूल के लिए इंग्लैंड भेज दिया और बाद वो इंडिया वापस आया और ICS का इम्तिहान पास करने के बाद महकमा पुलिस का आला अफसर बना जहां से वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे से सुबुकदोश हुआ। सुल्ताना सिनेमा में सुल्ताना अपनी जिंदगी ही में एक असातीरी किरदार बन चुका था। अवाम इससे मोहब्बत कर और इसके किरदार की खूबियों ने अदीबों और कलम साजों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया और इसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीन ही फिल्मी मराकज में फिल्में बनी। हॉलीवुड में इसके बारे में बनने वाली फिल्म का नाम दी लॉन्ग डेवल था जिसमें सुल्ताना का किरदार यल ब्रैनर ने अदा किया। पाकिस्तान में इसके किरदार पर 1975 में पंजाबी ज़बान में फिल्म बनाई गई जिसमें सुल्ताना का किरदार सदहीर ने अदा किया था। सुल्ताना के किरदार पर सजीद सराफ ने दी कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू के नाम से एक नावल भी तहरीर किया।